हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जो अपनी प्रिपरेशन करी है हमारे एग्जाम बूस्टर सीरीज से, मैं डेफिनेटली और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने जिसने जिसने एग्जाम बूस्टर सीरीज कर ली होगी वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि माइनर का जो पेपर हुआ था कल आपका 1 तारीख को, जिसमें आप लोगों ने बॉटनी का या जूलॉजी का जिनका जिनका पेपर था माइनर वाला, वो जब आप लोग दे करके आए मेरे भाई, तो आप लोग बिल्कुल निराश नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ सुमित राणा बीएससी क्लासेस ही याद आया होगा। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड फॉर्म में जो मैंने बताए थे हूबहू वैसे उतार के रख दिए गए। तो कहते हैं ना, कभी कभी सच कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नहीं एक डायलॉग आता है एक मूवी में, कि कभी कभी तो लगता है अपनिच भगवान है ना। तो फिलहाल मैं भगवान भगवान नहीं हूं, ये हमारी मेहनत है, हमारा वर्षों का एक तपस्या है, एक एक्सपीरियंस है जो बच्चों के साथ में हम साझा करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा बच्चे, यहां पर हवाबाजी करने नहीं आया। एसआर बिहार बीएससी क्लासेस हवाबाजी नहीं करता है, क्वालिटी कंटेंट पर जाना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जितने लोगों ने एग्जाम दिया है ना, सब इस बात के गवाही होंगे कि आया है कि नहीं आया है। अभी मैं प्रूव करूंगा, क्योंकि जो मैंने क्लासेस कराई है एग्जाम बूस्टर सीरीज से, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा लाइव जाकर के, यहीं पर दिखाऊंगा। आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि अलग से एडिट किया गया होगा, नहीं। हाँ, ये बात अलग है, ये थंबनेल आप देख रहे हो गजब का है, लेकिन ये मेरे मुंह इस तरीके से नहीं फैलाया है, ऐसे नहीं आता मेरे को। ये सब गजब तरीके का जो बना के दे रहा है ना, ये इमेज जो दिया है हमारा, ये एआई भाई साहब बनाया है। समझ रहे एआई क्या कर सकता है आज की डेट में? खैर, वो बात की बात है। बहुत अच्छा थंबनेल लगा मुझे, तो मैंने यही सेलेक्ट किया, बहुत सारा लोगों ने बनाया है ना। तो खैर, हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में बच्चों, बिहार बीएससी बॉटनी का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें हम लोगों ने माइनर की तैयारी करी थी। अब मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ये सोच के बैठे थे कि सर ने माइनर वाला नहीं डाला है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो आप पेपर भी देखोगे ना, वो पूरा का पूरा मेजर से ही रिलेटेड है। दैट मीन्स मेजर का जो सिलेबस है और जो माइनर का सिलेबस है, उसमें केवल केवल 10% का ही बेटा क्या है, डिफरेंस है, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 बार मेहनत नहीं करी, क्योंकि टाइम कम था। ऐसा नहीं कि मैं अलग से माइनर नहीं पढ़ा सकता था, पढ़ा सकता था, लेकिन टाइम कम था। और उसी टाइम में मैंने ये बताया था कि अगर माइनर वाले बच्चे हैं तो आप अपनी यूनिट को मैच करके यहाँ से उन्हीं क्वेश्चंस को निकाले जो आपकी यूनिट में दिया गया है। और क्वेश्चन फंसा कैसे फंसा, अभी मैं दिखाऊंगा। खास बात देखिए भैया, जो पढ़ाया वही आया। आग लगा दिए है भाई साहब आप लोग पेपर में, मुझे पता है आग लगा दिए होंगे। जो बच्चा पढ़ के गया होगा, एग्जाम बूस्टर सीरीज करके गया होगा, टाइम मिला था आप सभी को, टाइम मिला था, ऊपर वाले ने टाइम दे दिया था, क्योंकि एग्जाम होना था पहले ही, और डेट पोस्टपोन कर दी गई 1 तारीख के लिए, याद है ना। तो आप लोगों को टाइम मिला था, और अब अगर आप लोग आग नहीं लगा पाए तो फिर भैया बेकार है जीना। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हमने कराए बिहार वाले, वो देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, इसके साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं वो भी यहां से बहुत ज्यादा फंसा है। तो चलो भैया, 100% जो यहां पर आपका क्वेश्चन मैच हुआ है। देखिए, एक्सपेक्टेड वीडियो था, एक्सपेक्टेड पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया, वहां से आपने हर एक यूनिट का नॉलेज लिया है। पूरी तरीके से पेपर किसी का नहीं फंसता। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां पर हमने एक्सपेक्टेड फॉर्म में नहीं बताया, लेकिन वो हमारे बैच में पढ़ाए गए हैं, है ना। तो जिन्होंने हमारा बैच परचेस किया होगा, जाहिर सी बात है उन लोगों का एग्जाम तो टॉप लेवल का गया होगा, डेफिनेटली गया होगा। चलो जी, शुरू करते हैं, बकवास कम करते हैं। और ये रहा आपका पेपर माइनर का, है ना, जिसमें आप देख रहे हैं 2025 का सेशन है। 25 से 29 वाले जो बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख लो क्या क्या करके आए हो भाई, है ना। तो 10 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो आपका 20 नंबर का रहता है पेपर। कितने नंबर का रहता है भैया? 20 नंबर का पेपर रहता है। इस 20 नंबर के पेपर को आपको अच्छे से समझना है। कौन सा कलर लूं? रेड ले लेता हूं। हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग जो क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला यहां पर है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। बताओ, इसे कोई छोड़ के आया होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबको रट्टा है। पहला ही आंसर यहां पर विटेकर साहब ने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? और पढ़ाया भी था भैया। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, तब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहली यूनिट जो किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, उसी में ही हमने ऑब्जेक्टिव एक्सेप्टेड बताए, जो आप लोगों ने किए थे कि नहीं किए थे? 50-50 क्वेश्चन हम लोगों ने किए भैया, सारा क्वेश्चन वहां से फंस गया है। अब इससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन आप लोग मत रखिए।
है ना। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और माइनर वाला पेपर अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने एसआर बिहार बीएससी क्लासेस को उसके एग्जाम बूस्टर सीरीज को नहीं करा है। ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है बेटा, ये आपकी गलती है। और अगर जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है तो जाहिर सी बात है, और आपने हमारे साथ पढ़ा है, भैया मक्खी चली जाए यहां से, क्यों परेशान कर रही है, बच्चों के साथ में हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप यहां आकर डिस्टर्ब कर रही हो। खैर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सभी लोग जान रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना कॉमन कोल्ड हो रखा है हमको, तो आवाज भी बदली बदली सी लग रही है और छींक भी आ सकती है बीच बीच में, तो डिस्टर्ब नहीं होना, है ना। चलो जी, आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका आया था, है ना। उसके बाद कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम दिया था, लीनियस साहब आ गया, बेंथम बुकर। ये कहा बेंथम बुकर तो यहाँ आई भी नहीं करेंगे, बेंथम बुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था लेकिन यहाँ नहीं दिया था, एल्गी वगैरह में दिया था, है ना, आप सभी को पता है। उसके बाद में देखिए बेटा, यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा है, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, बताओ आप लोग बताओ क्या लगा के आए हो भैया, एल्गी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर एल्गी की स्टडी को माइकोलॉजी, अरे नहीं, माइकोलॉजी तो भैया फंगस है, माइसिटिडो, अगर ये दो, ये दोनों ही किसका स्टडी कराता है, ये दोनों ही बेटा फंगस की स्टडी कराता है, किसका, फंजाई की स्टडी कराएगा, याद रखना। नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, ऐसे हम लोगों ने किया था ना, और यहां पर बचा कौन, तो बचा हमारा फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी इज द राइट आंसर, जिन्होंने लगाया है फाइकोलॉजी उसका आंसर सही है, जिस बच्चे ने लगाया उसका सही है। फिर उसके बाद में तीसरा यानी सी क्वेश्चन है, कारा इज अ मेंबर ऑफ, कारा किसका मेंबर है, बताओ कारा जो यहां पर सदस्य है वो किसका मेंबर है, कैरोफाइटा का है, क्लोरोफाइटा का है, साइनोफाइटा का है, या फियोफाइटा का है, बताइए भैया। तो कारा जो है यहां पर दो कंफ्यूजन होगा, एक तो कैरोफाइटा लिखा है, एक क्लोरोफाइटा लिखा है, जिन्होंने क्लोरोफाइटा लगाया है ना, या फियोफाइटा की अगर हम लोग बात करें और साइनोफाइटा की बात करें तो यहाँ पर साइनो बैक्टीरिया रखा गया है साइनोफाइटा में, है ना। तो कैरोफाइटा पहला आंसर होगा आपका, कैरोफाइटा, है ना। तो कारा इज अ मेंबर ऑफ कैरोफाइटा, कारा कैरो, है ना, इससे आप लगा सकते थे। क्लोरोफाइटा जिन्होंने लगाया है वो यहाँ पर क्लोरोफाइटा, इसमें बेटा कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा सा, है ना। क्लोरोफाइटा भी सही लग रहा है लेकिन आप कैरोफाइटा लगाएं वो ज्यादा अच्छा है, तो 50-50 आप कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए एग्जाम क्या करता है भैया, 50-50 कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, फिलहाल यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। दूसरा फेज द, देखो यार, फेजेस दैट शो द लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड, देखो यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है कि नहीं है, कितना ज्यादा हम यहाँ पर लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। अब यहाँ पर फेज की बात आ रही है, किस फेज की बात आ रही है, तो आप कहेंगे सर ये बैक्टीरियो फेज की बात कर रहा है क्या, तो हाँ भैया, ये फेज का मतलब है, ये फेज का मतलब है बैक्टीरियो फेज, है ना, बैक्टीरियो फेज वायरस। और बैक्टीरियो फेज वायरस क्या कराता था, आप कहेंगे सर लाइसोजेनिक साइकिल कराता है, तो हाँ भैया लाइसोजेनिक साइकिल करा सकता था, तो उसका कौन सा फेज रहेगा यहाँ पर, है ना, टेम्परेट फेज रहेगा, विरुलेंट फेज रहेगा, ए विरुलेंट फेज रहेगा, लिटिक फेज रहेगा। तो आप याद करो, जिसने लिटिक फेज लगाया है गलत है, क्योंकि लिटिक फेज क्या होता था, इंस्टेंट जो है ना सेल को मार देना, पढ़ा है मैंने यार, मतलब ऐसा बैक्टीरियल सेल या ऐसा बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर किसी भी वायरस का डीएनए आता है या अपना डीएनए डालता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लिटिक फेज। तो लिटिक फेज मतलब इंस्टेंट सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब एक सेल के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल आया, डिवाइड किया और उसी के अंदर सब कैप्सिड वगैरह बन गया और सेल को मार दिया, बाहर निकल गया। लिटिक फेज यही था ना, कह रहा है लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल में टाइम लगता है, वो क्या कर रहा था, अपना डीएनए भेज रहा था, यही भेज रहा था कहां, किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर, फिर वहां पर अपने डीएनए को अटैच करा रहा था। अब ये सेल डिवाइड कर रहा था, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है बच्चे तो उसको हम लोग टेम्परेट फेज कहते हैं, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बेटा टेम्परेट फेज। तो ये वाला आपका जिस बच्चे ने लगाया गलत लगा दिया, ये एक नंबर आपका गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था भैया, आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था मेरे लाल, और क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका सॉल्व होता, जिसने जिसने टेम्परेट लगाया है उनका सही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन यहां पर आया, पढ़ाया हुआ आया है, पढ़ाया हुआ आया है बच्चे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है। आप अगर बात करें पेनिसिलियम और पक्सीनिया की तो ये दोनों ही गलत हैं, है ना। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या, जिससे एंटीबॉडी निकलेगी, पक्सीनिया ग्रामिनिस ये नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ी ना कराता है, याद करो, अभी अभी पढ़ा है पक्सीनिया ग्रामिनिस, अच्छा थर्ड सेमेस्टर वालों को पढ़ा है, सॉरी
थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा बॉटनी में पक्सीनिया ग्रामिनीज क्या कर रहा है, ये जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्य हैं उनके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है ना। अगर आप बात करते हैं किसकी बात, इसमें 5 प्रकार का क्या बनता है, स्पोर बनता है, 5 प्रकार का स्पोर बनता है पक्सीनिया ग्रामिनीस में, ठीक है। पेनिसिलियम 5 सॉरी ये क्रूसीफेरी नहीं बल्कि जो आपके ग्रामिनी फैमिली के हैं, जैसे आप मान लीजिए उसका गेहूं की बात करते हैं, है ना, व्हीट की बात करें, ट्रिटिकम एसिमम की बात करें, तो उसमें पक्सीनिया ग्रामिनीस क्या कर रहा है बच्चा, ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। पेनिसिलिन से क्या लिया गया है, तो आपको पता है पेनिसिलिन से पेनिसिलियम से क्या लिया गया, पेनिसिलिन नामक एंटीबॉडी बनाई गई है। एल्ब्यूगो कैंडिडा यहां पर होगा नहीं, एल्ब्यूगो कैंडिडा नहीं होगा बच्चा हमारा। नॉस्टॉक और नॉस्टॉक जिसने लगा बिल्कुल सही है। आपको एक और याद रखना है, नॉस्टॉक और एनाबेना, है ना, एनाबीना। तो नॉस्टॉक और एनाबीना क्या है बेटा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ही क्या है बच्चे, ये दोनों ही बच्चे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है। और याद करना, मैंने पढ़ाया था जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये नाइट्रोजन, है ना, फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, फ्री में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का काम करते हैं, है ना। तो जिसने भी यहां पर इसको चूज किया है तो उसका बिल्कुल सही है ना। अगर हम ग्लोब्यूल की बात करते हैं, ग्लोब्यूल इज अ सेक्स ऑर्गन फाउंड इन, देखो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है नहीं, लेकिन आपको पता होगा ऑफलाइन क्लासेस में जो हमारे बच्चे जुड़े हुए थे, बैचेस में जुड़े थे, वहां पर हमने वॉल्वॉक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना, पढ़वाया भी है, मैम ने भी पढ़ाया है, हमने भी पढ़ाया है। तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सॉरी कारा को पढ़ाया, सॉरी वॉल्वॉक्स नहीं, कारा को पढ़ाया। तो कारा के अंदर आपने देखा होगा क्या बनते हैं बेटा, ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल के रूप में सेक्स ऑर्गन बनता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं निटेलिया भी लिखा हुआ है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि कारा और निटेलिया एक जैसे ही सदस्य हैं, मतलब एक ही क्लास में रखे गए, तो दोनों के अंदर ग्लोब्यूल के रूप में क्या बनते हैं बच्चे, सेक्स ऑर्गन बनते हैं। तो जिसने बी मतलब सी ऑप्शन लिया होगा, ए एंड बी बोथ इज राइट, उनका सही है और इस बच्ची का बिल्कुल सही है ना। जिसने मेरे पेपर भेजा है बेटा ने, उसका बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का। चलो, नॉस्टॉक इज बताओ कितना सरल क्वेश्चन है यार, नॉस्टॉक है क्या है ना, नॉस्टॉक क्या है भैया बताओ, नॉस्टॉक क्या है, ग्रीन एल्गी, जिसने ग्रीन एल्गी लगाया बिल्कुल गलत। नॉस्टॉक एनाबेना, प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपने देखा, उसी से ही निकल के आया है। जब वहां पर नॉस्टॉक क्या था, देख लो यहां पर नॉस्टॉक क्या है भैया, ये रो, यहां पर नॉस्टॉक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा है, नॉस्टॉक करा रहा है। तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के अंदर जो नॉस्टॉक था, है ना, या एल्गी के अंदर जो नॉस्टॉक और एनाबेना था, ये ब्लू ग्रीन एल्गी कहला रहा है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, तो आप यहां पर क्या कहोगे, ग्रीन एल्गी है, नहीं, ये क्या कर रहा है बच्चा, ब्लू ग्रीन एल्गी है, केवल ग्रीन एल्गी नहीं है बल्कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्योंकि नॉस्टॉक और एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा बच्चे, ये ग्रीन एल्गी जिसने लगाया गलत है, ब्राउन रेड होगा नहीं। अच्छा, इससे मैं कितना डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, याद है कि भैया इसमें कौन सा एल्गी में क्लोरोफिल होगा, इसमें कौन सा एल्गी में क्लोरोफिल होगा। अगर वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता तो आप लोग ऐसे हवा में निकाल देते, तो ये कैसे आप गलत कर दिए यार, आपकी गलती नहीं थी, गलती आपकी नहीं है बच्चे, गलती है समय की, क्योंकि हम इतना लेट आप लोगों के बीच में आए है ना, इतना लेट यूट्यूब के ऊपर आए कि एग्जाम मुझे 1 महीने पहले कराना था, किसी कारणवश मैं नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी यहां पर मैंने अपनी पूरा कोशिश किया है ना, कुछ भी नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य को भी नहीं देखा, बट हमने आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास यहां पर दिया, जिससे आपने बहुत कुछ किया होगा, फेल नहीं होगे, ये तो बात तय है बच्चे, आप फेल नहीं हो सकते, आप पास ही होगे और अच्छे नंबर से होगे, 1-2 नंबर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहां से कवर कर लोगे। अभी दिखाऊंगा कैसे करोगे। इस बच्चे ने देखो ये स्ट्रक्चर जो भी क्वेश्चन है उस पर टिक लगा कि मैंने ये किए हैं, यानी आप ये जब करके आए हो तो यहां से हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 20 नंबर का यहां पर था, है ना। मतलब आपको करना क्या है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 दिए, 5 में से 4 करने बेटा, है ना, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, 4 करने हैं केवल। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 5 चौके 20 हुआ, है ना, 5 चौके सॉरी प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए 5 नंबर के, तो 5 चौके क्या हो गया 20 नंबर आपके यहां से मिलेंगे। चलो अच्छा, पहले ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, वायरसेस आर फर्स्ट क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड बाय, बताओ ये क्वेश्चन जिसने भी गलत किया होगा, मैं सच बता रहा हूं, यहां से ऐसे थप्पड़ डालूंगा, पट से मार के आ जाऊंगा। ये क्वेश्चन गलत करने वाला है क्या, नहीं ना। आपने क्या चूज किया होगा सर, स्टेनले, है ना, स्टेनले, स्टेनले साहब ने क्या किया था, सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में चेंज किया था, है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, बताओ वायरस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, आप सबने पढ़ा, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही, ये हमेशा और हमेशा किसी दूसरे के ऊपर ही जीवित रहते हैं, दूसरे के ऊपर जीवित है मतलब किसी होस्ट के अंदर जाएंगे तभी जीवित रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो पूर्ण क्या है ये बेटा, परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दे कैन पास थ्रू एंड बैक्टीरिया फिल्टर, या बिल्कुल ऑफ कोर्स, याद करो, याद करो, जब टीएमबी पढ़ाया था, टीएमबी पढ़ाए थे, है ना, तो टीएमबी सबसे पहले ही खोजा गया था, तो वहां पर जब प्रयोग किया गया था तो प्रयोग में क्या हुआ था कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जो टोबैको मोज़ेक प्लांट है उसका, टोबैको प्लांट है उसके सैप को तैयार करके जब फिल्टर किया गया तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया रुक गया, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो वहां से पास हो गए, तो क्या कहा गया कि ये बैक्टीरियल पेपर से सॉरी बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है बच्चा, पास हो जाता है, तो वही कहा है दे कैन पास थ्रू अ बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। दे हैव आइदर, ओके आइदर डीएनए एंड आरएनए, यानी कि इसके पास में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, बिल्कुल सही है, तो लास्ट ऑप्शन जिसने भी चूज किया, इस बच्ची ने चूज किया तो उसका सही है, एक नंबर ये आपका पक्का हुआ। ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर यहां पर सॉरी सब सारे क्वेश्चन यहां पर आंसर सारे के सारे यहां पर सही है, ऑप्शन सही है, तो ग्रुप ए में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बात आती है ग्रुप बी की, तो चलो भैया थोड़ा सा हम यहां पर आपको लेके चलते हैं आपके ख्वाबों वाली दुनिया में, और ग्रुप बी आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में यहां पर भैया जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इसमें से आपका फंसा है ये ग्लोब्यूल ऑफ कारा, मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ा है तो वहां पर फंसा होगा, ठीक है। उसके बाद में टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम लोग बात करें, टीएमवी की बात करें, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, मैंने जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया है, और टोबैको मोज़ेक वायरस मैंने पढ़ाया भी है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया यार, जब मैंने वायरस का क्या पढ़ाया था, जनरल फीचर पढ़ाया था, है ना, या वायरस का और भी कोई स्ट्रक्चर पढ़ाया था, है ना, जहां पर डिफरेंट टाइप के वायरसेस के बारे में आपको बताना था, तो वहां पर मैं टोबैको मोज़ेक वायरस को कवर किया था, उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था, सब कुछ मैंने पढ़ाया था क्योंकि मुझे याद है मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर भी आपका फंसा। कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, बताओ यार, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, है ना, रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, इट इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, पढ़ाया है, डायग्राम के सहित पढ़ाया है ना। अब अंदर नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद में आप देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ऊडोगोनियम के बारे में पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि ऊडोगोनियम के अंदर कैसा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अगर आप लोगों ने एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, किसमें, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो भैया एल्गी में जो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, तो वहां पर ऊडोगोनियम का भी हमने जिक्र किया था, मतलब पढ़ा सब है, यहां पर अलग से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जब हमने एल्गी का आपको क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, मैं दिखाऊंगा एल्गी का जो रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग जाकर के देखना, तो उसमें आप ऊडोगोनियम का जिक्र देखोगे। और भैया हेट्रोसिस्ट की तो अगर मैं बात करूं तो ये तो ऐसे उठा करके रख दिया गया, मैंने इससे बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ये दूसरी यूनिट से फंसेगा, और फंस गया, ठीक है। चलो मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को, दिखाई देता हूं लल्ला, तभी आप लोग विश्वास करोगे। ये देखो पहला क्वेश्चन यहां पर देखो भाई, ये पहली सेकेंड यूनिट है हमारी, है ना, यहां पर देखो ये कौन सी यूनिट है, ये लिखा हुआ है बॉटनी सेकेंड इंपॉर्टेंट, है ना, यूनिट सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1, तो एल्गी का पहला पोर्शन, और एल्गी के पहले पोर्शन में आप लोगों ने यहां पर, एल्गी के पहले पोर्शन में आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चन, जो मैं एक बार देख लेता हूं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में खोल लेता हूं, वहां तो दिखेगा नहीं, है ना, तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आइसोकेमी, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में अंतर लिखिए। ये देखो बच्चा बताओ आया कि नहीं आया भैया, हेट्रोसिस्ट क्या है, व्हाट इज हेट्रोसिस्ट, है ना, ग्रुप बी का, ये देखो भैया ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर ई फंसा, हेट्रोसिस्ट पूरा का पूरा। और मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने बोला था मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि ये आएगा, इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कर लेना, इसको पढ़ लेना, आ गया। अब बताओ आपके ये 3 नंबर पक्के हुए कि नहीं, सॉरी 4 नंबर पक्के हुए कि नहीं हुए, 4 नंबर यहां से आपके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप कहेंगे यस सर मिलेंगे। उसके बाद में यहां पर बात आ रही है कंजुगेशन, एसेक्सुअल हेटेरोसिस्ट हो गया, ग्लोब्यूल कारा, टोबैको मोज़ेक वायरस। अच्छा देखो और कौन सा, एल्गी क्लोरोफिल के प्रकार लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। देखो ऊगेमी मैंने बताया था ना, आइसोगेमी इंपॉर्टेंट लगा है कि आइसोगेमी क्या है, एनाइसोगेमी क्या है, ऊगेमी क्या है, इसमें आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप बताइए ऊडोगोनियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना था,
तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, यहाँ पर गेमस यानी कि गैमिट बन रहे थे और आपको बताना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको आप कर पाए कि नहीं कर पाए? बिल्कुल करा होगा, नहीं करा है तो भैया कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद में क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में अंतर नहीं आया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोरोफाइसी फियोफाइसी क्या था, नॉलेज बढ़ा। सिनोसिटिक थैलस क्या होता है मैंने बताया था, है ना, सिनोसिटिक थैलस क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, चलो भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊडोगोनियम आया क्वेश्चन कि नहीं आया भैया बताओ। ऊडोगोनियम में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना था। अब 6 क्वेश्चन को अगर आप खोल करके देखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊडोगोनियम मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, देखो दिखा देता हूं भैया। छठा क्वेश्चन है ना ये, चलो छठे क्वेश्चन के आंसर के पास हम लोग चलते हैं। हाँ जी सुमित सर, रेडी हो जाओ, आगे बढ़ो, यहां से खत्म करो। हम लोग जाते हैं कहां पर, ये थोड़ा एड वर्ड आ जाए, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, हवाबाजी नहीं कर रहा बच्चे, जो पढ़ाया वो फंसा। हेट्रोसिस देखो पूरा आ गया आपका, है ना। ये देखो ऊगेमी टाइप का आया था, क्लोरोफाइसी फियोसाइटी तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये पांचवा है, इसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जू स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जू स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है एसेक्सुअल में। फिर उसके बाद में एकाइनीट का फॉर्मेशन हो रहा है, पांचवा यहां पर आ गया। जू स्पोर क्या होता है, फिर एप्लेनोस्पोर आ गया। ये पूरा बच्चे मैंने यहां पर पढ़ाया है, इसमें ऊडोगोनियम का आपको ढूंढना है, ऊडोगोनियम किस में जाएगा। अगर ये देखो हेट्रोसिस्ट क्या है, मैंने पूरा बता दिया। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं बेटा, हेट्रोसिस्ट सामान्य वेजिटेटिव सेल्स के आकार में बड़ी होती है। हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एनाबिना में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की दीवार वाली कोशिकाएं यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जिनका मुख्य कार्य नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, इसी को हेट्रोसिस्ट कहते हैं, है ना। यही मैंने आपको बताया था, हेट्रोसिस्ट होता है। देन उसके बाद में हमारा 6 क्वेश्चन आ गया यार, ये रहा 6 क्वेश्चन, मैं एक बार दिखाता हूं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर देखिए जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊगोनियम दिया गया। जू स्पोर फॉर्मेशन स्पेशली कहां हो रहा है, क्लेमाइडोमोनास सिलोथ्रिक्स ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम में जू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें एसेक्सुअल लिखना था तो आप इजीली लिख सकते हो, ये वाला पूरा लाइन आपको छापना था। छापने के बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्य प्रकार में आपको जाना था जू स्पोर फॉर्मेशन। अब जू स्पोर फॉर्मेशन कहां हो रहा है, ऊडोगोनियम के अंदर हो रहा है, तो ऊडोगोनियम में जू स्पोर का फॉर्मेशन। आप ऐसे लिखोगे, है ना, ऐसे लिखोगे, क्योंकि आपने बिल्कुल कम पढ़ा था। अब मैंने बोला भी था कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करें, अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करें, तो जरूर से जरूर अपनी भाषा में लिखें। अब ऊडोगोनियम आया था, ये अगर आपको याद रहा होगा या एसेक्सुअल पता होगा तो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा। कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस यहाँ पर जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना। एसेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पोर कैसे बनने बेटा, जू लाइक बन रहे हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एल्गी की। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन, चलो हम लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, फिर उसके बाद में सी में हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 आपको करने हैं, और इसमें आपको पता है एक एडवांटेज मिला होगा। क्या एडवांटेज मिला, कि अगर आप यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को देखें, है ना, और बच्चे 7वें क्वेश्चन को देखें, तो ये वाला जो क्वेश्चन रखा गया है, ये भांग खा के रखा गया है। ये वाला क्वेश्चन भांग खा के रखा गया है। कैसे भाई, चौथा क्वेश्चन डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, 2 बार एक आपका क्वेश्चन यहां पर पूछ दिया गया। अब जिन जिन बच्चों ने यहां पर ये कर दिया, ये समझ लो अगर आपने इसमें लिखा जो, वही आप इसमें लिख दो। कोई माइकल लाल नहीं जो क्वेश्चन काटे, या तो ऊपर से आदेश आता कि भैया 2 क्वेश्चन अलग एक ही जैसे आ गए हैं, आपको यहां पर आपको ये नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है, केवल एक ही करना है, तब आपको इसमें से करना था। अगर ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं निकाला है ना, तब आप दोनों ही कर दो। आप दोनों करोगे तो आपको 10-10 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 10 इसमें मिल गया, 10 इसमें मिल गया, 20 नंबर तो आपके यही पक्के हो गए। और बाकी भैया बताओ, इसमें से जो 3 क्वेश्चन आपके बचे, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, चलो ये वाला छोड़ दो, नॉस्टॉक में आपने नहीं पढ़ा होगा, जो हमारे बैच में होंगे उन्होंने पढ़ा। यहां पर ये बताओ, डिस्कस द लिटिक साइकिल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लिटिक साइकिल को हमने डिटेल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, सर पढ़ाया था। गिव एन अकाउंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बताओ बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस 4th यूनिट जब लास्ट में कवर करी थी, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, पूरा डिटेल में पढ़ाओ। चलो देख लो, सर आप हवाबाजी कर रहे हो, नहीं पढ़ाया था, अच्छा पहले तो यही देख लो, एल्गी की जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन का विस्तृत करो। अब क्वेश्चन अगर आपका आ गया, क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाँ, डिस्कस द जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी। मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी बता रखा है, आपको क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि जनरल कैरेक्टर के बारे में लिख देना है। ये आपका 2 जगह आ गया, आप लिख देते। उसके बाद में क्या क्वेश्चन कह रहा है,
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस नहीं पूछा गया है। एसेक्सुअल कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन देखो हमें मिलेगा आगे, हम लोग 4th यूनिट कवर करेंगे। अच्छा, फिर क्या कह रहा है हमारा, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन आपका मिल गया है ना, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन यहां पर मिल गया, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहां पर है। अच्छा, ये कौन सी यूनिट का था, ये यूनिट सेकंड है भैया। तो यूनिट सेकंड का आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां से, यानी यूनिट सेकंड वाली कितनी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन मिले। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाला, 2 क्वेश्चन यहां से हमने निकाले थे, है ना, 2 क्वेश्चन हमने यहां से निकाले थे, एक तो हेटेरोसिस्ट वाला, दूसरा आपका कौन सा था भैया, ऊडोगोनियम रिप्रोडक्शन वाला। देखो हेटेरोसिस्ट पूरा फंसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और यहां पर आपको सिर्फ लिख देना था क्या, ऊडोगोनियम, है ना। ये 2 क्वेश्चन ये रहे, तीसरा ये रहा। फिर उसके बाद में यूनिट थर्ड में हम लोग चलते हैं। यूनिट थर्ड में देखो क्या क्या है, वायरस के सामान्य लक्षणों की संरचना, नहीं टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना, लो बेटा आ गया। टीएमवी शॉर्ट में आपका फंसा कि नहीं फंसा, देखो टोबैको मोज़ेक, बी वाला क्वेश्चन कह रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस स्ट्रक्चर, ये लो भैया टोबैको मोज़ेक वायरस, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका मिला है, इसकी संरचना के बारे में आपको बताना था, पढ़ाया है मैंने पूरा डिटेल में, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। आपको सिर्फ क्या बताना था, इसका संरचना बताना था, तो मैंने ये भी बताया है पढ़ाते पढ़ाते कि लॉन्ग से आपके शॉर्ट भी तैयार होंगे और शॉर्ट से लॉन्ग भी तैयार होंगे। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, बोला था कि नहीं। मैं मोदी जी की तरह यहाँ पर हाँ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मोदी जी ऐसे कहते हैं, बताओ बताओ साथियों मैंने कहा था कि नहीं कहता, नहीं भैया वो नहीं, इधर आओ, बताया था कि नहीं बताया था, क्वेश्चन था बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन फंस गया। उसके बाद में देखो बैक्टीरियोफेज की संरचना और इसके जीवन चक्र के बारे में बताइए। आपका अगर बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज की आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का क्वेश्चन आपका फंसा है कहां पर, 5वां क्वेश्चन ग्रुप सी में, लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्कस द लिटिक साइकिल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो पहले तो बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखो, और ये रहा जीवन चक्र में लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। आपको सिर्फ लिटिक लिखना था, लाइसोजेनिक नहीं लिखना था, आपको लिटिक लिखना था। लिटिक पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखते, उसका स्ट्रक्चर बनाए होंगे, ठीक नहीं बनाया तो गलत किया है, आप बनाए होते। फिर उसके बाद उसके जीवन चक्र के बारे में बताते, और जीवन चक्र 2 तरीके का होता है, लाइसोजेनिक लिटिक, सिर्फ लिटिक लिखना था, लाइसोजेनिक नहीं, लिटिकवा के बारे में पूरा लिख देते। भैया बताओ नंबर मिलता कि नहीं मिलता, 10, पूरा का पूरा 10 नंबर मिलेगा इसमें। चलो यही नहीं, अभी और सही, और देखो हम लोग यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 पूरी हमारी किस पे डिपेंड है बेटा, यूनिट 4 पूरी हमारी डिपेंड है, ओ ओ ओ, एक मिनट, गड़बड़ हो गया, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आगे आगे आगे। यूनिट 4 हमारी किस पे डिपेंड है, तो पूरी की पूरी बैक्टीरिया के ऊपर है, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपका लॉन्ग वाले में देख लो, बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ है, हाँ, गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो ये जाएगा आपके यूनिट 4 के सेकंड पॉइंट में, सेकंड पार्ट में। मैंने 2 पार्ट में पढ़ा है, ये लो, ये रहा आपका, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है लल्ला, इसको कर लेना। ये थर्ड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का वर्णन कीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा रहता है। तो एग्रीकल्चर में, मतलब आपको ये लिखना था। अब यहां पर क्वेश्चन केवल कह दिया है गिव एन अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, आपको एग्रीकल्चर में इसका अकाउंट लिखना था, और इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस था वो लिखना था। मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया, डिट्टो पढ़ाया। 10 नंबर आप अगर यहां से नहीं मार पाए तो सिर्फ आपकी गलती है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, आपकी गलती है, आपने अच्छे से बच्चे नहीं पढ़ा, सीधी सी बात। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो यहां पर आपके जो 5 दिए गए हैं, इन 5 में से 3 करने हैं, और 3 आपके ऐसे नहीं बल्कि मैं सब कुछ पढ़ा दिया यहाँ पर डिटेल में। बच्चे ने नॉस्टॉक लाया, नॉस्टॉक उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, ले यहां से मिला ना, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के विभिन्न प्रकारों, जब विभिन्न प्रकारों की बात आती है तो कंजुगेशन इन बैक्टीरिया हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन में। कहां पढ़ाया था, रिकॉम्बिनेशन में। नहीं मान रहे हो, नहीं मानोगे, मुझे नहीं लग रहा कि आप मानोगे। चलो पहला क्वेश्चन ही हम यहां पर आपके साथ में डील कर लेते हैं, हम पहला क्वेश्चन ही आपके साथ डील कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मेरे लाल बताओ कि यहां पर हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। पहला क्वेश्चन आजा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, पहला हो गया। फिर उसके बाद में हमारा जाएगा कहां पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया, लो ऐड भी आ गई, ऐड भी आ गई। तो एक लेवल पर अगर देखा जाए बच्चे, 95% आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम पेपर है वो यहीं से उतारा गया है। इसीलिए मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग याद आता है,
कभी कभी तो लगता है साला पुनिच भगवान है। नहीं भैया, हम भगवान नहीं है, लेकिन कभी कभी लग जाता है यार, जब ऐसे पेपर आ जाता है ना, हम तो बड़ा खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि हमारा सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है। आप भी अगर खुश रहते या आप नहीं खुश हैं तो ये आपकी गलती है। खुश वही होगा जिसने ये पेपर अच्छे से दिया होगा, और जिसने जिसने ये एग्जाम बूस्टर वाला जो ये पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर वाला है ना, बूस्टर सीरीज पूरी की पूरी पी ली होगी, वो खुश होगा। कम समय में ज्यादा तैयारी आपकी हमने यहाँ पर कराई है। और ये रहा कॉन्जुगेशन, ये तो एक्सोस्पोर एंडोस्पोर चल रहा था, देखो कितने वीआईपी तरीके से हमने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। ये रहा ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियोफेज द्वारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट की बात आ रही है। अब देखो रिकॉम्बिनेशन में कॉन्जुगेशन ये रहा कि नहीं रहा भैया बताओ? ये रहा कॉन्जुगेशन, पूरा मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं आपको। पीछे आओ, आगे चले गए आप। चलो 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 चलो, ये रहा कॉन्जुगेशन मेथड। बताओ ये कॉन्जुगेशन मेथड है कि नहीं है? पूरा यहां पर आपको इतना, अब आपको डिटेल में थोड़ा सा लिख देना था। आपको क्या करना था भैया? डायग्राम बना देना था। आप डायग्राम बना लेते कॉन्जुगेशन में, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेशन मेथड शॉर्ट में ही पढ़ाया था, है ना? वहां पर भी आप लोगों ने कॉन्जुगेशन मेथड को अच्छे से समझा होगा। तो भाई मेरे लाल, ये रहा कॉन्जुगेशन मेथड क्या है। देखो लॉन्ग में तो आईबे किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट था भैया, ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में भी मेंशन किया है। तो अधिकतर क्वेश्चन आपके यहां पर फंसे हैं। अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर मतलब मैं सीधे कह रहा हूं 98 कह सकता हूं, 98% आपका क्वेश्चन फंस गया भैया। चौथा वाला क्वेश्चन देख लो, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। वहां पर लॉन्ग में तो हम पढ़े किए हैं अगर इस टाइप का आता, लेकिन चौथा क्वेश्चन यहां पर आप देखो, पूरा अलग से भी मैंने शॉर्ट में भी पढ़ाया था। तीसरा है, इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। कॉन्जुगेशन क्या है? प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन यहां पर देखो मैंने पढ़ाया हुआ है ना? ये मैं लाइव ही तो प्रूव कर रहा हूं बच्चे, मैं कोई अलग से रिकॉर्डिंग करके थोड़ी ना डाल दिया, ये देखो मैंने पढ़ाया था, नहीं ना, ये पढ़ाया था, वही मैं दिखा रहा हूं। तो जब मैं जो पढ़ाया हूं वो ही दिखाऊंगा ना। ये देखो मैं पूरा आपको डिस्कस किया था, पूरा समझाया था कैसे होगा कॉन्जुगेशन। इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था क्वेश्चन फंसेगा यहां से। ये देखो मैं पूरा का पूरा समझाया हूं आपको, ऐसे इस तरीके से यहां पर जीन जाएगा। फिर मैं डायग्रामेटिक ढंग से भी आपको समझ, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पे मैंने टाइम लिया था। मेन फीचर्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाना, ये सब फलाना ढिमकाना सब हम आपको समझाए, महत्व भी समझाए थे। अगर इस तरीके का पूरा आप लिख दिए होंगे ना, तो सही बता रहा हूँ 4 नंबर कहीं नहीं, का पूरा देगा एग्जामिनर। पूरा का पूरा आपको नंबर मिला होगा एग्जामिनर की तरफ से, मिलेगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का रहता है ना, साइनोबैक्टीरिया जिनको कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में इनको जाना जाता है। तो बताओ भाई, ये सब क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे? फंसे कि नहीं फंसे? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल फंसे हैं, और भैया हम बहुत खुश हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके कुछ काम आया। अब हम थोड़ा सा समय यहां पर आपका लेंगे, थोड़ा सा और समय लेंगे, और आपको बताना चाहेंगे बच्चे कि जिस प्रकार आपने यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है, अब सेकेंड सेमेस्टर में बच्चे बिल्कुल दूरी नहीं है, आप टॉप कर सकते हैं, और टॉप करेंगे आप हमारे साथ। क्योंकि अब हम यहां पर, मैं सुमित राणा अनाउंस कर चुका हूं पहले ही कि भैया 2 कोर्स में लेकर के आया हूं, एक तो जूलॉजी का, एक बॉटनी का, जल्द ही केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी आने वाला है ना, मेजर वाले बच्चों के लिए। उसमें हमने जूलॉजी का एक मेजर स्पेशल कोर्स बनाया हुआ, जहां पर हम लाइव क्लास करेंगे। यहां पर हम लाइव 1 to 1 यानी हम और आप इंटरेक्शन के थ्रू पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स माइनर कोर्स का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। ये सब रिकॉर्डेड रहेगा, ये सब रिकॉर्डेड रहेगा। आरंभ बैच की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा आरंभ हुआ, इसके विषय में हमने डिटेल में बात कर रहे हैं। बॉटनी का भी इसी तरीके से हमने यहां पर स्टार्ट किया है बेटा। 2 बैच आपके यहां पर लॉन्च किए गए। अगर आप मेजर बॉटनी वाले हैं तो आप बॉटनी मेजर वाला कोर्स खरीदिए, अगर आप माइनर बॉटनी वाले हैं, सॉरी मेजर जूलॉजी वाले हैं, तो आप लोग मेजर जूलॉजी वाला अपना कोर्स बाय करिए और ज्वाइन करिए। 15 फरवरी से हमारी क्लासेस यहां पर शुरू हो रही है मेरे लाल, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर पीरियड चल रहा है, तो ऑफर पीरियड में आपको ये 2500 का कोर्स मात्र 999 में मिल रहा है। अपनी सीट बुक करो, 100 सीट यहां पर रखी गई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बाद में नहीं कहना सर आपने नहीं बताया, एग्जाम बूस्टर तो आप लेकर के आएंगे, उसमें हम लेट जुड़े, लेकिन भैया यहां पर भी हम एग्जाम बूस्टर लेकर के आएंगे। वो आएंगे तब जब आपके हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा दिमाग में घुसा देंगे। फिर एग्जाम बूस्टर का मैं सिर्फ क्वेश्चन भी दे दूंगा ना, तो आप लोग ऐसे पढ़ लोगे, अरे सर कुछ नहीं आता इसमें, मैं टॉप करूंगा। और सेकेंड सेमेस्टर आप टॉप करोगे। फर्स्ट सेमेस्टर कैसा भी गया हो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सेकेंड सेमेस्टर में आओ, अच्छे से आप टॉप करो। फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका, सॉरी फर्स्ट ईयर जो आपका जाएगा, मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत अच्छे परसेंटेज से आप पास होगे, बहुत अच्छे। और आपके पास इतना नॉलेज होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का, कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो जूनियर में आएंगे ना, आप उनको कोचिंग भी दे सकते हो। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं भैया, हमारे नोट्स आप यूज करो।
अच्छे से यूज करो, जैसे चाहो वैसे डालो, कोई हम यहाँ पर कॉपीराइट वगैरह नहीं डालते हैं, आप चाहो डालो, है ना, पढ़ाओ। हमारे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया है, पीडीएफ लेते हैं और उससे वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ता है। बाबा साहब ने बोला है ना, शिक्षा वह शैरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हम तो भैया वो दूध यहाँ पर वितरित कर रहे हैं, भैया ले जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना। शिक्षा ऐसी है जिसको जितना बाप बांटोगे उतना बढ़ेगा, महादेव कृपा करेंगे ना, है ना। तो आप लोग बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अब कैसे ज्वाइन करना है थोड़ा सा ये भी देख लो। आपको कहीं नहीं, बस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ग्रुप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, एसआरबीएससी क्लासेस। आप जैसे उसको इंस्टॉल कर लेंगे बच्चे, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कहाँ आना है, आपको आना है लाइव बैच में, है ना, लाइव कोर्स। लाइव कोर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई पड़ेगा, जूलॉजी का ऊपर होगा, बॉटनी का नीचे होगा, इसके नीचे केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आने वाला है, ठीक है, अगर आप मेजर जो भी आपका हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जूलॉजी वाला जैसे बाई करना है, पहले तो व्यू डेमो कर लेना, यहाँ पर सब देख लेना क्या क्या, व्यू डिटेल पूरा पढ़ लेना, और बाई नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 1 महीने के लिए भी हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि आप 1 महीना हमारे साथ पढ़ के देख लीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप जो है ना 999 का बाई कर लेना, और अगर आप 999 का बाई करते हैं, है ना, ये अभी ऑफर पीरियड है, तो ये 7 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है। अब इसमें मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ। अगर आप 1 महीने वाला ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें यह कतई नहीं है कि आपने 250 रुपया दिया और फिर उसके बाद में आप जब 7 महीने का लेने आए तो आपने बोला कि सर मैंने 250 तो पे कर दिए थे। नहीं भैया, वो गया, वो 1 महीने का था, अब आपको 7 महीने का ही लेना पड़ेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लस पॉइंट ये है मेरे लाल, कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, है ना, वैलिडिटी तो हमने यहां पर 7 महीने की रखी है, लेकिन इस 7 मंथ की वैलिडिटी में भी हम आपको बता रहे हैं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, है ना, टिल एग्जाम तक, क्योंकि हमारे बिहार यूनिवर्सिटी का कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी पहले भी करा सकती है, कभी बाद में भी करा सकती है एग्जाम। तो बाद वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि अगर मान लो 7 महीने का है, आपका खत्म होने वाला है पीरियड, तो आप इस ड्यूरेशन को आगे अपना बढ़ा सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे, कहां पर, मैंने नंबर दिया है 9956, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9956034113 पर। और बच्चे यहां पर आप अपना वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं, है ना, वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं, है ना, जितने मंथ का भी आपका एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि पता तो रहता है कि भैया अगले महीने एग्जाम है कि पिछले महीने एग्जाम है। वैसे तो हमारी तरफ से ऑलरेडी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं बढ़ पाता है किसी कारणवश, तो आप हमें फोन करके अपना बढ़वा लेंगे। तो ये प्राइस अभी है, लिमिटेड है बच्चा, 100 सीटों पर ही केवल हमने यहाँ पर अभी ये रखा है। तो जितनी जल्दी आप जाएंगे अपना सीट बुक करेंगे, आपको 999 का कोर्स पड़ेगा। बाद में कोर्स का प्राइस आपको देखने को मिलेगा हाई, बहुत ज्यादा नहीं, 2599 यहाँ पर रखा है, लेकिन मैं टीम से बात करके यही कहूंगा भैया आप कम से कम ही रखें, क्योंकि इसमें हम आपको जूलॉजी मेजर कोर्स, बॉटनी मेजर कोर्स लाइव पढ़ा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का फ्री में भी एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो हम केवल आपसे एक ही मेजर कोर्स का ही सब्जेक्ट का पैसा ले रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी जो है ना आपको फ्री में यहाँ पर मिलेगा। और लाइव क्लास स्टार्ट होनी बच्चा 15 फरवरी से, तो 15 फरवरी डेट याद रखिए। एग्जाम खत्म होने वाले हैं, हो ही जाएंगे, 10 तारीख तक फ्री हो जाओगे। 10 तारीख फ्री होने के बाद में अपना कोर्स परचेस करो और हम लोग मिलते हैं क्लासरूम में, ठीक है। तो मजा आ गया बच्चों हमें पेपर देख करके कि भैया जो आपका पेपर बनाने वाले ने जो बनाया है ना, तो उसने मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग में डाल दिया कि कभी कभी तो लगता है अपनिज भगवान है ना। खैर, महादेव कृपा करें, भगवान भगवान कुछ नहीं है भैया, ऊपर वाले की रहम और करम है, आप सभी का प्यार और सपोर्ट है कि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, वो अनुभव यहाँ पर निकल के आया है, और ये अनुभव हम हमेशा आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, बहुत अच्छा करिए अपने एग्जाम में, और बीएससी को ऐसे करिए कि नाम मात्र नहीं, कि जब आप बीएससी करें और ग्रेजुएट हो जाएं, फिर जब कहीं पर बैठे हो और कोई बच्चा आपसे या कोई आपका जूनियर या आपका भाई बहन आपसे जब क्वेश्चन करने आए कि दीदी या भैया आप मुझे जरा बता दो, तो आप ये कहो कि बच्चे ये बहुत ईजी है ना, बस इतना हम चाहते हैं। और पूरे भारत में हमारा एक ही एम है, पूरे बिहार राज्य में, पूरे भारत में हम ये चाहते हैं कि बीएससी जो भी कर रहा है उसे चैनल पता होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए कि बीएससी में अगर आपने जूलॉजी या बॉटनी या केमिस्ट्री या फिजिक्स मेजर दे रखी है, तो सिर्फ एसआर बिहार बीएससी क्लासेस, और वो तभी होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। और बस यही चाहते हैं आप सभी से, प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। करते रहिए बच्चा शेयर, वीडियो को शेयर कर दो धड़ल्ले से, और बता दो कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मजा आ गया सर। जिनको मजा नहीं आया है, बिल्कुल निराश और हताश ना हो बच्चे,
क्योंकि ये पहली सीढ़ी थी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठी सीढ़ी, सातवीं सीढ़ी अभी चढ़ना बाकी है। तो पहली सीढ़ी जो चढ़ करके हार जाएंगे वो एग्जाम छोड़ देंगे, पेपर नहीं देंगे आने वाले टाइम में, लेकिन उनको भी एग्जाम दिलाना है, उनको भी आगे पढ़ाना है। तो पढ़िए, बढ़िए और हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। धड़ल्ले से हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं बैच को और मस्त तरीके से पढ़ते हैं। जो कमी फर्स्ट सेमेस्टर में रह गई उस कमी को दुगना हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप सभी से क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहते हैं। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।